को देख के काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रहा था कि भाई वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए। एंड हियर इट इज़, आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम तो चांदी चौक वाले हैं, हमारे साथ ऐसी नौबत क्यों आई। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से लगभग 10-11 दिन पहले मेरे डैड को थोड़ी बहुत खांसी शुरू हुई। फीवर वगैरह कुछ नहीं था, पर खांसी थी। मन में डाउट आज की डेट में आ ही जाता है कि यार खांसी है तो बाहर भी जाते हैं तो कहीं कोरोना नहीं है, कहीं कोविड ना हो गया हो। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप हमने जो लिया वो ये था कि उनको हमने आइसोलेट कर दिया और अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट किया। उनके मन में भी डाउट था कि भाई हो सकता है कि एज ज़्यादा है तो कोविड हो सकता है। ठीक है, आइसोलेट कर दिया। मदर थी, मदर को हमने नानी के घर भेज दिया क्योंकि ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में थी नहीं वो, और उनको थोड़ा शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है ही, तो इशू हो सकता था उनके साथ, इसलिए हमने उनको नानी के घर शिफ्ट कर दिया। सिस्टर जो थी वो पापा के साथ कांटेक्ट में थी, तो उसको हमने अपने जो ऊपर वाला रूम है उसमें शिफ्ट कर दिया और मैं नीचे वाले रूम में आके शिफ्ट हो गया। कमरे की हालत से थोड़ा दिख रहा होगा आपको, मेस्ड अप हो चुका है। क्या करूँ भाई, घर से काम कर रहा हूँ। एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, होलसेल का काम जहाँ पे सैंपल सिखाने होते हैं, बहुत नए तरीके से, अलग तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। और जो मेरे कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो हो रहा है काम, घर से चल रहा है। मुझे भी घर पे रहते लगभग 4 दिन हो गए। टिल डेट आई हैवेंट डेवलप एनी सिम्टम्स, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही फीवर है ना ही खांसी है। टचवुड आगे ना हो ऐसा कुछ। तो फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही आज मैं जो है शिफ्ट हो जाऊंगा यहाँ से अपनी नानी के घर, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स ऐसे डेवलप नहीं हुआ है। मेरा चैनल ट्रैवल से रिलेटेड है, पर फिर भी ट्रैवल की कोई वीडियो नहीं आ पा रही है। अब क्या करूँ यार, सीन ही ऐसे होते जा रहे हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। 2020 ईयर ही ऐसा है कि यार कुछ ना कुछ मेरे साथ उल्टा होते जा रहा है, ना ट्रैवल हो पा रहा। अब ये वाली सिचुएशन हो गई है यार। यहाँ पे आती है बात टेस्ट करवाने की। कोरोना मेरे हिसाब से ऐसा भी हमने अपने फादर के सीन में देखा है, और जो हमारा फैमिली फिजिशियन है उन्होंने बताया है वो सबसे, ये है कि सीन पहले कुछ दिनों में आपको सिम्टम्स हल्के से होंगे, और उस समय हो सकता है कि आप टेस्ट कराएं तो वो नेगेटिव भी आ जाए। रैपिड टेस्ट तो इतना रिलायबल नहीं है, आरटीपीसीआर में भी वो नेगेटिव आ सकता है। तो हमने उस तरीके से वेट किया। लगभग 7वें दिन उनको जो है एक सिम्टम आया कोरोना का। उनका फीवर भी उतर चुका था, पर खांसी अभी थी, प्लस उनका टेस्ट चला गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई हाँ, उनको कोरोना पॉजिटिव है। तो हमने टेस्ट भी करा लिया, और टेस्ट में जो था वो आना था वो आ ही गया। अब भगवान ने इतनी कृपा करी हमारे ऊपर, और किस्मत की बात ये रही कि उनको सिर्फ टेस्ट और स्मेल गया। ऑक्सीजन लेवल, बीपी, ये सब नॉर्मल है, अभी भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमने उनको जो आइसोलेट कर दिया उसकी वजह से शायद हम लोगों का फ़ायदा हो गया। नॉर्मल इस केस में ये होता है कि भाई ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको आईसीयू में या हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। पर मेरे फादर के साथ टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, 97-98 अभी भी आ रहा है, और पल्स रेट वगैरह भी नॉर्मल है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो है इनके जो दवाई चल रही थी उसमें पैरासीटामोल और वो सब नॉर्मल चीज़ें, जो नॉर्मल दवाई होती हैं वो तो चालू है ही। उसी के साथ जो है हमने इनका जो पानी है वो गर्म पानी रखा, साथ ही साथ हल्दी वाला दूध, और जो है गागल्स, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, और उसी के साथ साथ स्टीम। तो ये 4 चीज़ें हम लोग नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। उनको अभी कोई दिक्कत है नहीं, और भगवान करे कि वही आने वाले 4-5 दिन उनके लिए सही तरीके से निकल जाएं, उनको कोई दिक्कत ना आए, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रही बात सिस्टर की और मेड की ऊपर जो रह रहे हैं, उनके भी शायद से माइनर सिम्टम डेवलप हो गए हैं, पर वो लोग भी अपना हल्दी वाला दूध, गर्म पानी, गरारे और मेडिसिन अपनी
ले रहे हैं, विटामिन सी और जिंकोविट। हाँ, विटामिन सी और जिंकोविट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करते हैं, तो वो सब ले रहे हैं ये। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी ट्रैवल कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये छोटा सा एक व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आप लोगों को, अगर आप लोग इस सिचुएशन में से निकल रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी हैं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में तो इस समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। कहीं भी हैं आप, कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, तो हल्का सा फीवर या कुछ भी खांसी वासी होती है तो सबसे बड़ी बात पहले यही है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। क्योंकि आज की डेट में यार कुछ नहीं पता लग रहा, कोई सिम्टम्स अलग नहीं आ रहे, कुछ मतलब कुछ एहसास ही नहीं हो रहा और सबको ये बीमारी होती ही जा रही है। आइसोलेशन से ये फ़ायदा होगा कि भाई आप लोग, अगर आपको पॉजिटिव है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं होगा वो। थोड़ी दिक्कतें होती हैं, खाने की दिक्कत है, हमारा खाना भी किसी और के घर से आ रहा है क्योंकि नानी का घर दूर है थोड़ा, और नानी के घर से आना मुश्किल है, तो हम लोग आपस में ही जो है कोऑपरेट करके कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको अपनी फैमिली की एक सेटिंग बनानी पड़ेगी जिससे कि सब कुछ चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाए। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एक ऑक्सीजन मीटर खरीद लो, तो उससे आप लोगों को अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो पता लग जाएगा। नॉर्मली 95 और 90 के बीच में, मतलब 90 से नीचे नहीं आना चाहिए, और सब तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो ऑक्सीजन लेवल है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। मुझे भी अभी इतना ही पता है, मैं भी अपना विटामिन सी और जिंकोविट वगैरह ले ही रहा हूँ, कोई मेरे को परेशानी नहीं है, घर में किसी को परेशानी नहीं है। पर एक टेंशन सी हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आता है तो उनसे कोऑपरेट करो, थोड़ा ज़्यादा बातचीत करो नहीं, क्योंकि जिन जिन से बात करोगे, जितनी बातें करोगे, जितने मुंह उतनी बातें वाली बात होती है। तो अपना जो है एक नॉर्मल फिजिशियन से कंसल्ट करो, और गर्म पानी, काढ़ा, भाप और आइसोलेशन, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। फिलहाल आज मैं अपनी नानी के घर शिफ्ट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे अक्सर कोई सिम्टम नहीं है, तो वहाँ पे जाके जो है कि अपनी शॉप का जो काम है वो कंटिन्यू रख पाऊँगा। बस आज के व्लॉग में इतना ही था शेयर करने के लिए। घर से काम कर रहा हूँ, और जो लोग ये देखते थे कि भाई कहते थे कि यार हम घर पे बैठ के बोर हो गए हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा घर में बैठ के। पर हम लोगों को जैसे बाहर जाना पड़ता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ लग सकता है यार। लोग नहीं मानते, आप खुद प्रिकॉशन लेंगे, लोग मास्क नीचे करके घूमते हैं यार, बहुत ही गलत है ये सब चीज़ें। बस यार, और कुछ आज के ब्लॉग में है नहीं खास। किस्मत में हुआ तो 2020 में, अब तो ये कहना पड़ रहा है कि ट्रैवल कर लेंगे, नहीं तो पहले तो हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आने जाना होता रहता था। पर अब नहीं हो पा रहा कुछ, होपफुली हो जाएगा जल्दी। बस ये है कि यार सेफ रहो जहाँ भी हो, और अपने पेरेंट्स को स्पेशली सेफ रखो यार, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है क्योंकि सबके पेरेंट्स आई गेस बड़े ही होते हैं इस एज में, 50+ ही होते होंगे जो मेरी एज के दोस्त हैं सब, और भी लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस व्लॉग को, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यार। मैं भी अपने फादर को कहता था कि भाई आप लोग घर पे बैठ जाओ, पर होता है इशू पेरेंट्स के साथ कि भाई वो लोग नहीं मानते, थोड़े बड़े होते हैं तो सबसे नहीं मानते हैं। पूरा प्रिकॉशन लेके चलो यार, और अगर उनको जरा सा भी कुछ भी आपको लगता है, थोड़ा डाउट हो रहा है, तो वो आइसोलेट कर दो उस समय। और जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हल्दी वाला दूध, दोबारा बता देता हूँ, हल्दी वाला दूध, स्टीम, काढ़ा और फैमिली फिजिशियन से कंसल्टेशन प्लस आइसोलेशन, ये कर दो, 5 चीज़ हो गई, ये कर दो तो हो जाएगा सब कुछ ठीक। और घबराओ मत, ट्रीट देम एज अ नॉर्मल वायरल वाला केस, उनके साथ थोड़ी कोऑपरेट करो। आइसोलेट करने से उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, भाई एक कमरे में बंदा रहता है तो दिक्कत होती है, पर थोड़ा सा टाइम है, कह के निकलवा दो तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। क्योंकि पहले 10 दिन, जैसे हमारे फिजिशियन ने बताया कि 10 दिन में जो बंदा है वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, तो पहले 10 दिन अगर आपके इस तरीके से निकल गए तो समझो आपने वायरस के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर ली है। बाकी के 6-7 दिन, मैक्सिमम 7 डेज, मतलब 17 डेज जो टोटल का पीरियड होता है उसमें वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यार
और कुछ नहीं है, अभी लाइफ बहुत अजीब सी चल रही है। पर ठीक है, मेरा मानना ये है कि यार कुछ अजीब सा होगा तभी सीखेंगे हम, और उसी चीज़ से हम लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आगे बहुत कुछ नया भी होगा, इसके लिए शायद अभी हमें लाइफ लेसन दे रही है कि भाई सीख लो। तो वो सब चीज़ें ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो है बेस्ट करो, और कुछ नहीं है। निकल जाएगा 2020, वैक्सीन जब तक नहीं आएगी देखो क्या होता है। जो लोग मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स मेरे ट्रैवल कर रहे हैं इस समय, तो मैं ये नहीं कहता कि वो लकी हैं, ठीक है, हर किसी का वक्त होता है। उनका वक्त अच्छा चल रहा है, अपना थोड़ा डाबाडोल हो रहा है, कोई बात नहीं, होगा। अंदर बहुत कुछ पता है, जब हम काफ़ी दिन से नहीं घूमे बाहर, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग सी हो जाती है अंदर कि यार घूमना है घूमना है घूमना है। वो जब एक बार निकलेगी ना तो काफ़ी कुछ कवर करेंगे, और काफ़ी कुछ प्लान मैं कर रहा हूँ। एक बार ही करेंगे सब कुछ, बस यही है आज के लिए। मैं थोड़ा काम कर लूँ, बस। बाय बाय, टेक केयर।